हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। सो अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने जॉब डॉट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जॉब डॉट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी न्यू लेटेस्ट ओपनिंग अपडेट आते रहे। सो हम बात करने जा रहे थे अभी मैं कुछ मेरे पास जैसे बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके रिजेक्शन भी हो जाते हैं। सो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी एज ए फ्रेशर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, डजंट मैटर आप इंग्लिश इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए जा रहे हैं या आप डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, राइट। सो आपको फर्स्टली पहले चीजें कुछ क्लियर होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। फर्स्ट, आप किस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, किस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू के लिए कंपनी में आप जा रहे हैं। अब हमारे पास जैसे बच्चे आते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, सो विच प्रोफाइल। आप बच्चों को प्रोफाइल नहीं पता होता कि आपको सेल्स प्रोफाइल में जाना है, आपको कस्टमर में जाना है, आपको चैट प्रोसेस में जाना है या आपको किस प्रोफाइल में जाना है। सो उनका क्वेश्चन, उनका आंसर ये होता है कि मैम मुझे जॉब की नीड है तो किसी भी प्रोफाइल में अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। नो, अगर आप ये आंसर करते हो तो आपका सबसे पहला रिजेक्शन आपका यहीं से है। आपको सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के जा रहे हैं, नॉट इवन कि आप जॉब डोर के थ्रू जा रहे हैं, आप वैसे भी अगर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और अगर आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपकी वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हो। और अगर आप सेल्स के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप एक्टिव होने चाहिए। आप लेजी में नहीं कि माय नेम इज, कई बच्चे बोलते हैं तो वो भी रिजेक्शन का हमारा पॉइंट आता है। सबसे पहले इंटरव्यू में आपको जाने से पहले अगर आपके पास फर्स्टली फॉर्मल है तो आप फॉर्मल। सेकंड, आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपकी, मैंने जैसे बताया, पूरी वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए भी जा रहे हो किसी कंपनी में, अगर आपका इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज के लिए, बट उसमें भी आपका जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसमें आपका नेम, क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस या आप फ्रेशर हो, तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद का जितना भी इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हो, नॉट एन इश्यू। उसके बाद आपका जो आपसे पूछा जाता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना किया है आपने। आपको प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए कि आप कंपनी में किस प्रोफाइल के लिए आए हो। अब आपको पता ही नहीं होता कि आप किस प्रोफाइल के लिए आए हो तो वहां पे भी आपका रिजेक्शन का पॉइंट है कि आपको पता ही नहीं है, बस आप जॉब के लिए आए हो। कंपनी का होता है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो कि अभी आपको जॉब करोगे, 2 महीना लेफ्ट कर दोगे, क्योंकि आपको प्रोफाइल ही नहीं पता। सेल्स में क्या होता है, सेल्स ऑलवेज टारगेट बेस्ड जॉब होती है, बट उसमें आपके इंसेंटिव होते हैं और सबसे ग्रोथ का पॉइंट होता है। आपको प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए कि आप कंपनी में किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप सेल्स में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आप पे और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स है, आप उसमें क्यों नहीं जाना चाहते, देन आपका वो भी आंसर क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे जॉब की जरूरत है तो अभी मैं किसी भी प्रोफाइल में जॉब कर लूंगा, जो भी प्रोफाइल ऑफर होगी, क्योंकि बच्चे ये बोलते हैं हमें। इसीलिए मैंने ये वीडियो में कुछ जो आपकी जो टिप्स है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये गलतियां आप ना करें। आपको बताना है कि सेल्स जो है उसमें ग्रोथ है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है और आपको जो सैलरी तो है ही है, उसके साथ आपके पास एक अर्निंग सोर्स होता है क्योंकि उसमें आपके इंसेंटिव होते हैं। जो आप देखो, सेम प्रोफाइल है, कस्टमर सर्विस भी है, वो भी आपका वॉइस प्रोसेस है, सेल्स भी आपका वॉइस प्रोसेस है। दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपका डाउट है तो आप लास्ट वीडियो मेरी वॉच कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, सेल्स में आपने जो भी आपका शिफ्ट टाइमिंग है उसमें जो आपने वर्क किया, बट उसमें अपनी स्किल्स के बेस पे अगर आप कोई लीड जनरेट करते हैं तो उसका आपको अलग से इंसेंटिव मिलता है। और कस्टमर सर्विस होता है, बस उसमें आपके पास इनबाउंड प्रोसेस होता है जिसमें कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट्स होती है वो आपको सोल्व करनी होती है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो बच्चे सेल्स में इसलिए जाते हैं ग्रोथ के लिए प्लस इंसेंटिव के लिए। एंड उसके बाद एक सेल्समैन, आपके पास क्वेश्चन आता है क्या एक सेल्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। सेल्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी वो प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। अब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अब आपको कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं पता कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है जो मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूँ उसके अंदर क्या एडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या मैं कस्टमर को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज होती है, ठीक है, तो मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे सेम प्रोडक्ट के मार्केट में
कौन कौन से प्रोडक्ट है और उनमें इस हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तभी आप एक प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाओगे। अगर आपके पास ये चीजें आपको क्लियर है तो शायद ये आपको सेल करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आपको जिस भी कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिसी बाजार के कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको पॉलिसी बाजार में आप इंटरव्यू के लिए चले गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पॉलिसी बाजार क्या वर्क करता है, राइट। और आप वहां पे अब आपको पता ही नहीं है कि वो किस कंपनी में वर्क करता है, उनका मेन क्या है, तो आपसे नॉर्मल सी बात है कि आपने पढ़ा ही नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपको सारी डिटेल्स क्लियर होगी, क्योंकि जो भी आपका एचआर है, जो भी इंटरव्यू लेता है, वो आपकी छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो आपको कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। जिस भी कंपनी में जा रहे हो, पॉलिसी बाजार है तो पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करता है, राइट। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के बारे में भी आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। बट ये नहीं कि आपने, कई बच्चे क्या करते हैं, गूगल पे सर्च किया, वहां से कॉपी एंड देन पेस्ट, वहां पे जाके जो आपने जो 2-3 लाइनें रीड की वही आपने जाके बोल दिया। नहीं, आपने वहां से रीड किया, बट आपको उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है, उसको प्रॉपर तरीके से। आप हिंदुस्तान वेलनेस में जा रहे हो तो हिंदुस्तान वेलनेस का एक मेडिकल रिलेटेड कंपनी है, तो उससे थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद आपसे कुछ रीडिंग्स करवाई जाती है, तो आपकी जो है, आप कुछ किसी भी अगर आप वर्ड को रीड कर रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि बच्चे आते हैं, मैम इंटरव्यू करवा दो, आप भेज दो, तो आप अगर ऐसे जाओगे रिजेक्ट हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप ये चीजें प्रिपेयर करके जाओगे, 100 में से मैं 99% कह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। बट आप नॉर्मल बस आपको एड्रेस मिल गया और आप ऐसे ही कंपनी में चले गए, तो कभी आपको जो सिलेक्शन, कुछ चांसेस होते हैं 100 में से ओनली 10% की आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, कि आपका लक है। बट आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो वहां पे आपके सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर मैं हिंदुस्तान वेलनेस की बात करूं, तो मैंने जैसे बताया ये मेडिकल रिलेटेड कंपनी है, और ये टैली कॉलिंग की जॉब होती है, जो सिटिंग जॉब होती है, डे शिफ्ट है आपकी। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे कंपनी के कोई पैकेजेस होते हैं, क्योंकि मेडिकल रिलेटेड है, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया, आपका शुगर टेस्ट हो गया, तो वो कस्टमर को आपको कॉल करके जो भी कंपनी की जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपको बताना होता है। अगर आप लीड जनरेट करते हो तो उस पर काफी आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। सो प्लीज आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नॉट इवन की जॉब डोर के थ्रू, या आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज आप ये चीजें क्लियर करके कंपनी में जाएं। एंड आपका वे ऑफ टॉकिंग और सेल्स में सबसे ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है। आपका एक क्वेश्चन ये भी होता है सेल्स में, आपको वो भी रीड करके जाना है, कि आपको बोल सकते हैं सेकंड राउंड में कि कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करके दिखा, वो उन पे डिपेंड करता है, वो आपको पेन देते हैं, टेबल, चेयर, लाइक कुछ भी। तो आपको कोई भी सेल्स की वीडियो आप अच्छे से देखो, यूट्यूब पे जाने से पहले अगर आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आप अच्छे से कोई भी 3-4 वीडियोस देखो, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे प्रोडक्ट को थोड़ा सा सेल करना है। क्योंकि सेल्स में सबसे ज्यादा आपका एक्टिव होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए, इंटरव्यू जो भी एचआर आपका ले रहा है, कि हाँ कि आप एक्टिव हो, क्योंकि वो आपकी कॉलिंग होती है, तो आपको बात करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी देर बोला और आप बिल्कुल टायर्ड फील कर रहे हो, तो उनको ये लगेगा कि अभी का तो आपका ओनली फर्स्ट राउंड हुआ, अभी से आप टायर्ड हो गए हो, तो आप कैसे आगे कंटिन्यू कर पाओगे। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप कुछ भी आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है, बट आपको आगे का आपका लीव प्लान क्या है, अगर आप अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आपके कल को एग्जाम होंगे, सो आपको वहां पे भी एक पॉजिटिव से आंसर करना है कि यस आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे एग्जाम होंगे, मुझे लीव भी प्लान करनी है। बट कंपनी के बारे में जैसे आपको पता है, हिंदुस्तान कंपनी रोटेशनल ऑफ आपको देती है, तो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस है, ऑनलाइन मेरे एग्जाम है, सो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने वीकेंड प्लान करूंगा, क्योंकि रोटेशनल ऑफ कंपनी प्रोवाइड करती है। या मेरा जो भी मतलब 2 घंटे या 3 घंटे का मेरा एग्जाम होता है, तो वो मैं मैनेज करके चलूंगा, क्योंकि मुझे ग्रोथ करना है। क्योंकि ये तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है डिस्टेंस से चल रही है, बट मुझे कंपनी में ग्रोथ करना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में वर्क करना है। सो मेरा फर्स्ट ग्रोथ पॉइंट है, तो उसको मैं मैनेज करूंगा, अपनी लीव प्लान करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अभी ज्वाइन करते नेक्स्ट मंथ 1 वीक या 15 डेज मेरे एग्जाम आ गए तो मुझे हॉलीडे चाहिए, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, आपका सिलेक्शन होते होते भी आपको रिजेक्शन दे सकता है।
सो प्लीज आप ये चीजें क्लियर करके जाए, पेशेंस से, एक्टिव से आप इंटरव्यू दीजिए। अगर आपकी ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, हो सकता है कि एक कंपनी में ना हो, आप हेजिटेट हो जाए, आप बोल ना पाए, कई बार बच्चा एज ए फ्रेशर नर्वस भी हो जाते हो आप, तो इट्स ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो देखो रिजेक्शन सिलेक्शन चलता रहता है, राइट। बट ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो अगर आप ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे तो होप सो आपका इंटरव्यू जरूर क्लियर होगा। बाकी का अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। मेरी हायरिंग चल रही है अभी सेल्स में, कस्टमर सर्विस में, फ्रेशर एक्सपीरियंस। सैलरी का कोई मैटर नहीं है, 18 to 25 तक हम सैलरी ऑफर करते हैं। वी आर प्रोवाइड द फ्री प्लेसमेंट, किसी साइड का कोई चार्जेस नहीं है। सो विदाउट हेजिटेशन अप्लाई कर सकते हैं जॉब डोर के थ्रू। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।